डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। एंड आज हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी 2021 का। तो इसमें जो पार्ट ए है उसमें है एमसीक्यूज़ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम है एंड ट्रू फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलार सेल आर मेड ऑफ। तो सोलार सेल जो कि एक डिवाइस होता है जो कि सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो किसका बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका जर्मेनियम, बी है सिलिकॉन, सी है सेमीकंडक्टर एलिमेंट, डी है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर में डी आंसर आपका सही होगा, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि ये सारे सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं। हम देख सकते हैं ये इस तरह का पीवी सेल होता है जो कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है और आपका जो सोलार एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दोनों हैं। यहाँ पे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के साथ जब हम पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग कराते हैं तो एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है जो कि सोलार सेल में यूज़ होता है। क्वेश्चन है आपका, सोलार पॉन्ड इज़ यूज्ड टू। ऑप्शन है आपका फर्स्ट है डाइवर्ट सोलार एनर्जी, रिफ्लेक्ट सोलार एनर्जी, कलेक्ट एंड स्टोर सोलार एनर्जी, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सोलार पॉन्ड इस तरह से रहता है। इसमें 3 जोन होते हैं। जो आपका फर्स्ट जोन है इसको अपर सरफेस जोन बोला जाता है या अपर कन्वेक्टिव जोन बोला जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट जोन, दिस इज़ द फर्स्ट जोन। एंड जो बीच वाला जो जोन होता है इसे नॉन कन्वेक्टिव जोन या ग्रेडियंट जोन बोला जाता है। एंड जो सबसे लास्ट जोन होता है, बॉटम जोन होता है, उसे स्टोरेज जोन या लोअर कन्वेक्टिव जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें, अच्छा इसका डेप्थ होता है अप टू 2 मीटर तक, ताकि सन रेडिएशंस बॉटम लेयर तक आ सके और यहाँ जो बॉटम लेयर है यहाँ के वाटर को हीट कर सके। तो इस बॉटम लेयर में क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, अप टू 20% तक का सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, जिसके वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीट भी हो रहा है प्लस साथ में इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई है। तो डेंसिटी बढ़ गई है तो और ऊपर वाले वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये ऊपर जाने की कोशिश तो करेगा बट जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसके वजह से नीचे से जो थर्ड लेयर से सेकंड लेयर तक इसके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, इसलिए हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता। इसलिए इसे जो सेकंड वाला जो जोन है उसे नॉन कन्वेक्टिव जोन बोला जाता है। और जो अपर सरफेस जोन है उसमें स्लाइटली थोड़ा बहुत टेम्परेचर हमको मिलता है अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक का, जिसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बट कॉमर्शियल पर्पस के लिए आपका जो लोअर मोस्ट जोन होता है, बॉटम जोन, उसी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका थर्ड करेक्ट होगा, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सोलार एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम विंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ विंड मिल। तो विंड मिल हम सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पे उसके विंड मिल के वर्किंग के लिए मिनिमम विंड वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड डेटा है ये 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर क्वेश्चन में आता है तो आपका 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस परसेंटेज ऑफ CO2 इन बायोगैस। तो क्वेश्चन को हमको ध्यान से समझना है। यहाँ पे मीथेन नहीं पूछा है, इसने क्या पूछ दिया है, CO2 को, है ना। तो बायोगैस में जो कंबस्टिबल गैस है वो क्या है, मीथेन है, बट इसने किसको पूछा है, CO2 को। तो हम लोग इस डेटा से देख सकते हैं कि CO2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 30 to 45 है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 to 45 और 40 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC बायोगैस प्लांट। तो KVIC जो हम लोग जानते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, तो ये किस तरह का बायोगैस प्लांट है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे फिक्स्ड टाइप का, दूसरा है फ्लोटिंग टाइप का, सी है बोथ, 1 A एंड B, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो जो KVIC बायोगैस प्लांट है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें बायोगैस प्लांट का, तो जो डोम एंड ड्रम टाइप का जो बायोगैस प्लांट है उसके अंतर्गत 2 तरह का प्लांट होता है, फ्लोटिंग गैस एंड फिक्स्ड। तो जो KVIC है वो फ्लोटिंग टाइप का बायोगैस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, है ना। तो बायोगैस का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, मीथेन होता है, देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मीथेन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका हो जाएगा CH4 है आपका
जो गैस प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूसर गैस से, उसे क्या बोला जाता है? तो इसका दो नाम है। इसके पहला तो इसी से आप बना सकते हैं, प्रोड्यूस होता है उसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, और या फिर सिन गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोर्शन ऑफ वेट काउ डंग एंड वाटर इन द स्लरी। तो ये भी क्वेश्चन जैसा से है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आंसर होगा पहला प्लांट मैटर क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसे बायोमास कहा जाता है। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहाँ से ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो स्लरी का रेशियो क्या होना चाहिए, स्लरी में कैटल डंग और वाटर का रेशियो जो होना चाहिए वो किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4:5 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, पहले जो आंसर हमें पता है उसको हमें सबसे पहले बनाना है। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इजी क्या है आपका KVIC वाला, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो किस तरह का बायोगैस प्लांट है? तो ये फ्लोटिंग ड्रम टाइप का बायोगैस प्लांट है, ये हो जाएगा। एंड दूसरा सोलार पॉन्ड भी हमने अभी डिस्कस किया। तो ये दोनों क्वेश्चन तो इजीली बने हैं, ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सोलार एनर्जी। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। नेक्स्ट देखना है बायोडीजल के प्रिपरेशन के लिए। तो ये यहाँ पे ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है बायोडीजल के प्रिपरेशन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3rd। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वेक्टिव ड्रायर। तो जैसे ड्रायर है यहाँ पे, तो ये सोलर ड्राइंग आ जाएगा आपका, इस तरह से हम देख सकते हैं। और लास्ट वन है ट्रॉम्बे वॉल। तो एक तरह का ये पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं। इसमें एक तरह का वॉल होता है, ये जो पोर्शन होता है जो कि थर्मल मास होता है, ये क्या करता है बेसिकली जो ग्रीन हाउस प्रिंसिपल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह का एक प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होता है। जो सनलाइट आती है यहाँ से, ये ग्लास है, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। और यहाँ पे ये ब्लैक सरफेस रहता है जिसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हीट हो जाता है ये वॉल। तो जैसे कूल एयर क्या होगा, नीचे से सर्कुलेट होते हुए यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये हॉट होगा, जैसे हॉट होगा ये ऊपर की ओर मूव करेगा और इस तरह से ये सर्कुलेशन चलते रहता है और स्पेस हीटिंग के पर्पस से ये यूज़ होता है। तो ये है आपका ट्रॉम्बे वॉल, इसी को बोला जाता है, या इसको थर्मल मास या सोलर वॉल भी बोला जाता है। क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे हमको देखना है इंटरमिटेंसी एंड लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी हमको इसमें नहीं मिलता कोई भी जो भी हम एक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें वेदर एंड क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलिसिस इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ पे इन द प्रेजेंस लिखा है, जबकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये प्रोसेस 200 to 600 डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो आंसर है वो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका बायोगैस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सूटेबल फॉर रूरल एरियाज़ बोला जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये सूटेबल होता है रूरल एरियाज़ के लिए, तो इसको स्पेशली बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक ग्रुप कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसिड फार्मर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन बैक्टीरिया वर्क बेस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 एंड 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो मीथेन बैक्टीरिया वर्क करता है वो मेसोफिलिक टेम्परेचर में वर्क करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट GD राय में आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक ग्रुप कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसिड फार्मर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे
फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों के केस में ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर रेंज की जो बात हुई थी, मेसोफिलिक टेम्परेचर, तो मीथेन बैक्टीरिया जो सबसे अच्छा काम करता है वो मेसोफिलिक टेम्परेचर में, दैट इज़ 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो वो फॉल्स स्टेटमेंट था। सो इस तरह से सारे क्वेश्चंस कवर हुए पार्ट ए के। आज हमने देखा कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उन्हें अप्रोच करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर पता हो तो क्वेश्चंस ईजिली बनते हैं। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21-22 के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।